Hello friends, welcome to our part 4 of the philosophy optional mains answer writing program. आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जो कि इंडियन फिलॉसफी के बड़े ही इंपॉर्टेंट अरबिंदो घोष की फिलॉसफी से आया है। अगर हम अरबिंदो घोष की फिलॉसफी का सिलेबस देखते हैं जो हमारे यूपीएससी के सिलेबस के अंदर मेंशन है, वहां पे मेंशन है इंटीग्रल योगा, इन्वोल्यूशन एंड एवोल्यूशन। बस ये तीन चीजें मेंशन अगर हम सिलेबस की बात करते हैं और इन्हीं तीन चीजों के बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं, साल भर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं अगर हम यूपीएससी के ट्रेंड को देखते हैं। इस साल जो क्वेश्चन आया था इसी ट्रेंड को लेके, पर थोड़ा सा यूपीएससी क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम करता है कि हमें लगता है कि हमने पहले ये क्वेश्चन कभी नहीं देखा, जबकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सामने आपके टॉपिक्स के अंदर जो आपने चीजें पढ़ी हैं उसी का ही पार्ट है। एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर अरबिंदो घोष की इस फिलॉसफी को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज बोथ एस्थेटिक एंड मटेरियलिस्ट आर पार्शियल इन देयर नेगेशन ऑफ ईच अदर, एक्सप्लेन्स श्री अरबिंदोज इंटीग्रल फिलॉसफी इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। अगर हम यहां पे इस क्वेश्चन की एसेंस को समझते हैं या इस लाइन को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं तो यहां पे दो चीजों की बात की गई है। एक बात की गई है मैटर की बात की गई है और एक बात की गई है दैट इज रिलेटेड टू स्पिरिट। अब दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हमें अरबिंदो घोष की फिलॉसफी के बारे में पता होना चाहिए। यहां पे मैटर और स्पिरिट अगर हम बात करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। स्पिरिट और मैटर मान लीजिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहां पे अरबिंदो घोष नहीं कह रहे हैं कि हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को एक्सेप्ट नहीं करना, वो अपने आप में एक माया है, फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही वो स्पिरिट को क्या कर रहे हैं या स्पिरिचुअलिज्म को अगर हम बात कर रहे हैं कि वो एक तरह से बिल्कुल ही निगेट आउट कर रहे हैं। यहां पे जो उनकी फिलॉसफी है वहां पे स्पिरिट और मैटर एक दूसरे के साथ है। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर लेट्स से वी कैन से टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। Now, in this particular whole, we try to understand Aurobindo Ghosh philosophy. It is basically revolving around कि जो spirit है वो अपने आप को hide करता है due to its माया। Spirit क्या है? Absolute, we can say truth, या हम इसको भ्रम की फॉर्म में भी ले सकते हैं। That is absolute truth और भ्रम that basically अपने आप को hide करता है किसके अंदर? We can say primal matter के अंदर, और धीरे धीरे करके अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जहां पे जो एवोल्यूशन है एक तरह से बिल्कुल मैकेनिकल एवोल्यूशन होता है, नहीं। यहां पे अरबिंदो घोष की फिलॉसफी में कोई भी जो एवोल्यूशन हो रही है वो मैकेनिकल नहीं है, वो टेलियोलॉजिकल है और उसके अंदर कोई ना कोई पर्पस है। तो हम इस तरीके से इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेट्स से ये आपका मैटर है, लेट्स से प्राइमल मैटर है, बट इसके अंदर जो है स्पिरिट अपने आप को क्या कर रहा है? हाइड कर रहा है अपनी लीला के थ्रू, क्योंकि वो अपनी कॉन्शियसनेस को रियलाइज करने की कोशिश करना चाहता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब एवोल्यूशन होगी तो यहां पे आपको क्या दिखाई देंगे? थोड़ी कॉन्शियसनेस आनी शुरू हो जाएगी। एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि यार अनकॉन्शियस मैटर से लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, प्लांट्स कैसे ओरिजिनेट हुए, एनिमल्स कैसे ओरिजिनेट हुए, ह्यूमंस कैसे ओरिजिनेट हुए, और उधर से कॉन्शियसनेस कैसे आई? तो मटेरियलिज्म में अगर आप बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिज्म की तरफ जाओगे, स्पिरिचुअल एंगल को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दोगे, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोशन हो जाता है जो कि कैंसिल आउट हो जाता है कि यार अगर सिर्फ मैटर ही मैटर है फिर कॉन्शियसनेस का रीजन क्या है? तो कॉन्शियसनेस का अगर हम रीजन ढूंढते हैं तो वो यहां से पता चलता है कि मैटर के अंदर क्या हाइड कर रहा है? स्पिरिट हाइड कर रहा है, एब्सोल्यूट स्पिरिट हाइड कर रहा है, या ट्रू कॉन्शियसनेस हाइड कर रही है जो धीरे धीरे करके क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है मैटर के साथ। तो यहां पे आपको प्लांट्स, एनिमल्स दिखाई देते हैं जो बेसिकली अपने इंस्टिंक्ट से काम करते हैं। देन थोड़ी और एवोल्यूशन आती है तो लेट्स से ह्यूमंस आ जाते हैं। यहां पे हम बोल देते हैं ह्यूमंस अपना माइंड यूज करते हैं और यहां पे वो रीजनिंग आउट करनी शुरू कर देते हैं। बहुत सारी जो एवोल्यूशन अभी तक हमने पढ़ी है वो ह्यूमंस तक आके रुक जाती है कि ये फाइनल स्टेज है एवोल्यूशन का। बट एक सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहां पे समझनी चाहिए कि एक चीज तो समझ में आ गई कि बिल्कुल सिर्फ मैटर ही नहीं है, मैटर के अंदर क्या हाइड कर रहा है? स्पिरिट हाइड कर रहा है। बहुत सारे स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी में यह बात बोली जाती है कि जब हमें लिबरेशन मिलती है, ट्रू लिबरेशन मिलती है, तो देयर इज अ डिस्कनेक्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। और अरबिंदो घोष इस बात के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम अपनी ट्रू कॉन्शियसनेस को रियलाइज कर सकते हो इसी दुनिया के अंदर। तो वो मटीरियल वर्ल्ड को भी उतनी ही तवज्जो दे रहे हैं जितनी वो कॉन्शियसनेस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। द सेम अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंस दैट हैज बीन गिवन टू मैटर हैज बीन गिवन टू द स्पिरिट एज वेल। तो उनका मानना है कि अभी हमारी वो फाइनल स्टेज नहीं आई है,
दैट इज देयर इज वन मोर एवोल्यूशन दैट वुड बी देयर इन दिस वर्ल्ड ओनली, दैट विल बी द सुप्रामेंटल स्टेट वेयर वी वुड बी एबल टू रियलाइज द ट्रू कॉन्शियसनेस, और व्हाट वी कैन से इज द absolute consciousness. So Aurobindo Ghosh philosophy is not about just the movement of matter, it is the spirit which is hiding itself inside the matter that is realizing its own true worth, and this particular evolution is teleological. ये एक important context है. दूसरा, सिर्फ मैटर ही नहीं है, स्पिरिट भी है, और सिर्फ स्पिरिचुअल एंगल भी नहीं है, यहां पे मटीरियलिस्टिक का भी एंगल है, क्योंकि वो मटीरियल वर्ल्ड के अंदर ही बात कर रहे हैं दैट वी वुड बी रीचिंग द सुप्रामेंटल स्टेट. काफी जगह पे शंकराचार्य जी की फिलॉसफी में इस एम्पिरिकल वर्ल्ड को एक तरह से इल्यूजन की तरह बताया गया है, बट यहां पे अगर हम बात करते हैं और अरबिंदो घोष की बात करते हैं, वो इस दुनिया को यहां पे इल्यूजन नहीं काउंट कर रहे हैं. उनका मकसद है कि रीयूनाइट करना है, दैट इज ईस्ट को वेस्ट के साथ, मैटर को स्पिरिट के साथ. दैट इज द होल फिलॉसफी ऑफ अरबिंदो घोष. जब आपका स्पिरिट अपने आप को हाइड करता है मैटर के अंदर, उस चीज को हम बोलते हैं इन्वोल्यूशन, और जब वो अपने आप को रियलाइज कर रहा है इस प्रोसेस के थ्रू, इसे हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन. दैट इज द होल एस्पेक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट अरबिंदो घोष फिलॉसफी. और ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट आप देख रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज फ्रॉम रीजन टू सुप्रामेंटल स्टेट, ये आएगी जब हम यहां पे माइंड, बॉडी एंड सोल की डेवलपमेंट करेंगे, तभी उनकी फिलॉसफी को इंटीग्रल योगा भी बोला गया है. सो ये नोशन है. अगर हम अरबिंदो घोष की फिलॉसफी की बात करते हैं, इसी को पेपर में पूछा गया था. अगर जितने बेसिक पढ़ रखा है, जिसने बेसिक पढ़ रखा है, उसको पता है कि यही अरबिंदो घोष की फिलॉसफी है. बट प्रॉब्लम ये होती है कि हम इसको पेपर में कैसे लिखें, पेपर के अंदर कैसे एनालाइज करें. तो बेसिक अगर आपका क्लियर है ना, तो ऐसी स्टेटमेंट्स कुछ भी आ जाए, एस्केटिक की फॉर्म में आ जाए, मटीरियलिज्म की फॉर्म में आ जाए, तो ये चीज तुम्हें समझ जानी चाहिए कि यहां पे अरबिंदो घोष की बात की गई है, वो एक्सट्रीम व्यूज नहीं लेके जा रहे हैं, सिर्फ मैटर ही मैटर है या सिर्फ स्पिरिचुअल रियलिटी है. वो दोनों का मिश्रण कर रहे हैं जब वो ये कह रहे हैं मैटर और स्पिरिट एक साथ चलते हैं. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीबडी, राइट. तो आंसर लिखना बड़ा इजी हो जाता है, आपकी इंट्रोडक्शन सिंपल बन जाएगी कि वो इनकी एक इंटीग्रल फिलॉसफी का पार्ट है. अगर हम दिस एस्केटिक एंड मटेरियलिस्टिक चीजों की बात करते हैं, देन यू हैव टू मेंशन अबाउट कि सिर्फ मटेरियलिज्म तक अगर आप रहोगे तो क्या लिमिटेशंस हैं. अगर आप सिर्फ एस्केटिसिज्म की बात करोगे और आप सिर्फ और स्पिरिट की बात करोगे तो भी प्रॉब्लम है. आपको यहां पे दोनों को क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा, सिंथेसाइज करना पड़ेगा. दैट इज यूनिटी ऑफ मैटर एंड स्पिरिट, इन्वोल्यूशन एंड एवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन नॉट एस्केप. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. यहां पे अगर हम बात करते हैं कि अब तुम स्पिरिचुअल एंगल अगर हम लेके आ रहे हैं अरबिंदो घोष की फिलॉसफी में, तो दुनिया से एस्केपिज्म नहीं है, यहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन है एंड इंटीग्रल fulfillment, right? So question was very easy. You first have to write an introduction, then you have to mention about the limitations of materialism and spiritualism, and finally you have to mention कि अरबिंदो घोष ने वेस्ट और ईस्ट का सिंथेसिस किया है. So this was the question. समहाउ स्टूडेंट्स को लगता है कि ये टफ क्वेश्चंस होते हैं, बट ये क्वेश्चंस रिलेटिवली बहुत इजी होते हैं. डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से तैयारी की है, कितने अच्छे तरीके से कंसेप्ट आपका क्लियर है, और कितने अच्छे तरीके से आप अपने आंसर्स के अंदर अपने जो नॉलेज है उसको पुट फॉरवर्ड कर सकते हो. देखो एक चीज ना बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, जब भी हम किसी चीज को प्रिपेयर करते हैं, हम ना 8-10 सोर्सेज ले लेते हैं और बहुत सारा कंटेंट बना लेते हैं, फिर हमें समझ नहीं आता उसको कंसाइज करके कैसे लिखें. आपको पता है कि एक टॉपिक है, एक ही टॉपिक से ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसके 3 पेजर, 4 पेजर, 5 पेजर नोट्स बनाइए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि जब पेपर आए आप उसको कंसाइज करके 150 वर्ड में लिख सकें, या 250 वर्ड्स में लिख सकें, या 20 मार्कर लिख सकें. इट इज अप टू यू गाइस, राइट. ये चीज तो आपको रियलाइज करनी है ना, कि हम कम पढ़ लें बट उसको अच्छे से रिवाइज कर लें, ताकि हम उसको बेटर तरीके से वर्ड्स के अंदर लिख सकें. देयर इज वन थिंग कॉल्ड नोइंग. जानते काफी बच्चे होंगे, बट उसको आंसर्स में लिखना वो अपने आप में कला है, राइट. तो उसी के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं बताना चाहता हूं कि हमारी फिलॉसफी ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है कल से. तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है भाई जल्दी से ज्वाइन कर लो. 9 नवंबर कल हमारी स्टार्ट है टेस्ट सीरीज. 2 बजे आपका टेस्ट होगा और पहला टेस्ट आपका वेस्टर्न फिलॉसफी का है, दैट इज रैशनलिज्म एंड प्लेटो एंड एरिस्टोटल. तो 5 फिलोसफर्स आपके कल टेस्ट में आएंगे और ये टेस्ट दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है. फीस आपके सामने है और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं.
राइट गाइस, सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। ये सीरीज चलती रहेगी जहां पे हम PYQ 2025 के डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने 3 वेस्टर्न फिलॉसफी के डिस्कस किए, अब हम स्टार्ट किया है इंडियन फिलॉसफी के अरबिंदो घोष से। मैं उन फिलोसफर्स को कवर नहीं करना जो बहुत ही बेसिक है और जिसके बारे में सबने पढ़ रखा है, हम उनको कवर कर रहे हैं जो थोड़े से इंटरेस्टिंग होते हैं और स्टूडेंट्स इनको निग्लेक्ट कर देते हैं। मेरा मेन फोकस है ताकि आपको उनके प्रति मैं जागरूक बना सकूं। थैंक यू सो मच।